क्यों नहीं मिलती नौकरी, क्या ख्याल है ये आपका? गवर्नमेंट चाहती नहीं है ना ऐसा। अगर वो लेकिन इससे पहले भी गवर्नमेंट आई, ये तो आपका तो एहतजाज चलता जा रहा है। हम लोग तो पिछले 10 साल से एहतजाज पे एहतजाज 10 करते सालों आ में रहे हैं। मुख्तलिफ हुकूमतें आई ना। जैसे यहाँ पे बुज़दार भी वज़ीर आला रहे, परवेज अलाई भी वज़ीर आला रहे, शहबाज शरीफ भी वज़ीर आला रहे, अब मरीम नवाज लेकिन वो वज़ीर आला है। लॉलीपॉप देते रहे हमें एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन। मैं यही जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप एमफिल स्कॉलर भी हैं भाई, और- कि ऐसी क्या वजह है कि सारी हुकूमतें आपकी नहीं सुनती, क्यों? देखें वो ये देखते हैं कि ये छोटे थोड़े से बंदे हैं, ये किस काम के हैं, ये किसी काम के नहीं है। हर नहीं बंदे की यार, अपनी काम थिंकिंग के तो होती है हैं ना, आप। पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ। ठीक है, हम जैसे मैं बता रहा हूँ वी आर वेरी स्किलफुल। नहीं, no doubt। और विद सम स्पेशल नीड्स उसको फुलफिल करते हुए अगर हमें उस बराबर में बल्कि मैं तो कहता हूँ आप डिसेबल नहीं, आप डिफरेंटली एबल्ड है ना, Differently आपके है। पास कुछ और अल्लाह ने आपको खूबी दी है और वो मुझे नहीं दी होगी। जो जॉब्स पड़ी हुई हैं उनको जंग लग रहा है। देखिए हमारी जो स्किल्स हैं उसको जंग लग रहा है। ये हम कौम का सासा हैं, ठीक है। हम अगर कोई भी रिसर्च आर्टिकल लिखे इस चीज़ पे कि कौन सी डिसेबिलिटी जो है वो ज़्यादा स्किलफुल है, तो इस चीज़ को बिल्कुल तो आप किस महकमे में काम करते हैं? मैं स्कूल एजुकेशन से हूँ और मैं बाकायदा ड्यूटी करता हूँ और मेरे ऑर्डर्स जो हैं वो 11 अगस्त को एंड हो गए थे। 11 अगस्त को। ठीक है, और आपकी आपकी ड्यूटी क्या थी? मैं एज ए टीचर काम करता था। क्या पढ़ाते थे? मैं जो भी टीचर छुट्टी भी होता था फुल डे मेरी ड्यूटी होती थी उस क्लास को संभालना, उस Okay. क्लास को पढ़ाना, उस क्लास को Okay. इंगेज करके रखना। Okay. मैंने पूरे प्राइमरी हिस्से की असेसमेंट भी की हुई है कि पूरे प्राइमरी हिस्से को देखना है कि कौन से बच्चे क्या। और मैंने जब रिजल्ट्स बनाए हैं मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट बनाए थे। 50% लोग फेल थे और 5th क्लास तक लोगों को नाम भी नहीं लिखना आते। नहीं यार। अब मैं वहाँ उन लोगों को पास कैसे करूँ? नेक्स्ट डे रिजल्ट आउट हुआ, सारे पास हो गए। मैं हैरान यार, मेरी मेहनत 2:30 बजे तक मैं बैठ के रिजल्ट बनाता रहा और ये मेरी सुबह मेहनत सारे का पास। नतीजा है, सारे पास। मैं हैरान, मैंने कहा यार ये क्या। अच्छा हुआ ऐसे कि अब हम लोग हो रहे हैं ओवर एज, तो मैंने कहा कि चलो यार कितनी एज है आपकी? मेरी अभी 35 प्लस है। ठीक है। और मेरा इशू ये है कि जो हम जैसे लोग होते हैं वो टेक्टाइल इशू की वजह से वो ब्रेल को पढ़ नहीं सकते। तो अगर जब तक हम ब्रेल नहीं पढ़ेंगे या ब्रेल को पास नहीं करेंगे हम स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए मैंने एमफिल स्पेशल एजुकेशन स्टार्ट किया, किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट काम कर सकूँ। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखने चाहिए गवर्नमेंट को कि जो हम जैसे अल्बिनिज़म के साथ लोग हैं वो ब्रेल को नहीं, उनको जो है वो छूट दे देनी चाहिए। नहीं तो चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज तो कहती है वो स्पेशल बच्चों के लिए बड़े ज़बरदस्त स्कूल बना रही हैं, बहुत कुछ कर रही है। वो कहती है डिफरेंट, वो भी ये कहती है कि डिफरेंटली एबल बच्चे हैं, तो आप लोग की नौकरियों का बंदोबस्त नहीं करती? ऑटिज्म के साथ जो लोग हैं ना उनके लिए वो स्कूल बना रही है। ऑटिज्म के साथ जस्ट माइनर पॉइंट कुछ % लोग होंगे और वो ना तो पढ़ सकते हैं, जस्ट आप उनके साथ खेल सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप स्कूल बनाने का क्या फ़ायदा? आप उनके लिए बनाएं जो पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए कुछ कर सकते हैं, कौम और मुल्क के काम आ सकते हैं। ठीक है, आप उनके लिए बना रहे हैं जो कौम और मुल्क के काम ही नहीं आ सकते। आपको यानी एडजस्ट ही नहीं कर रहे जी बिल्कुल। किसी तरीके से? अक्टूबर में आपने एहतजाज किया, जी जी उसके बाद आपको उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन मिल जाती है, ऐसे ही है? जी जी। तो आप फिर 1 साल बाद क्यों आए भाई? 3 महीने की अगर एक्सटेंशन थी तो वो तो खत्म हो जानी चाहिए थी फौरी। वो 2 एक्सटेंशनें इन्होंने की हैं हमारी, एक 2 दिसंबर की में, है। एक दिसंबर में की है और एक फिर मई में की है। उसके अच्छा। बाद हम दोबारा आए हैं। फिर उस वक्त मसला ये था कि हमारे साथ बेरोज़गार थे और उनको ये इन्होंने कहा कि हम 5,000 लोगों को 12,000 मंथली देंगे जो बेरोज़गार हैं। फिर वो उनके साथ भी धोखा हो गया, उनको भी एक किस्त मिली, वो भी 132 लोगों को सिर्फ। वो तो सुना है इस दफ़ा भी 12,000 की ऑफर करके गए हैं डीजी साहब। वो आपको गलत बयान नहीं करते हैं। डीजी साहब का क्या एतबार है? सोशल वेलफेयर से तो हमने मुज़ाकरात करने ही नहीं है। ये सोशल वेलफेयर वाला इदारा तो बिल्कुल हमें धोखे में रखता है। वो तो हमारे साथ हर दफ़ा धोखा करते हैं, उनसे तो हमने मुज़ाकरात नहीं करने। अभी आपको कितने पैसे मिलते हैं? अभी 37,000 मिलता है। हम कहते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब आए या सलमान रफ़ीक साहब आए, हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे। सलमान रफ़ीक साहब पे एतबार है आपको? हाँ एतबार है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक हाँ आए, ख्वाजा सलमान रफ़ीक आए, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान साहब आए, तो फिर इन दोनों पे एतबार है इन आपको? दोनों के अलावा कोई आए तो हम उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे।